इंडियन प्रीमियर लीग और हम बात करेंगे आज कि कैसे युवा प्रतिभाओं को निराशा जाता है, परखा जाता है और प्रस्तुत किया जाता है दुनिया के सामने और किसे श्रेय देना चाहिए। तो हमने देखा कल अश्विनी कुमार जिन्होंने 4 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। पहले ही मैच में विघ्नेश पुतूर ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 3 विकेट लिए। कौन है ये लोग, कौन ढूंढते हैं ऐसे युवा प्रतिभाओं को, और ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने मुंबई इंडियंस की तरफ से कौन कौन ऐसे प्लेयर्स थे कि जिन्होंने मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में सबसे पहले कदम रखा और आज बहुत बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं। तो ये कहानी है, इसका श्रेय जाता है स्काउट्स को। और क्या होते हैं स्काउट्स और कैसे होती है स्काउटिंग? देखिए, स्काउट्स जाते हैं, पूरे देश भर घूमते हैं, देखते हैं प्रतिभाओं को। टीम्स में कुछ गैप्स होते हैं, टीम्स के कुछ प्लान्स होते हैं कि हमें ऐसे बॉलर्स चाहिए, हमें इस फेज़ में बॉलर्स चाहिए जो ऐसे ऐसे विविधताएं पेश करे, हमें ऐसे बैटर चाहिए जो मान लो दोनों तरफ विकेट के खेल ले, जो स्पिनर्स को पहले बॉल से अटैक करे, जो फास्ट बॉलर्स को कुछ ऐसे शॉट्स खेले जो अपोजिशन टीम को ध्वस्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे पैमाने होते हैं और स्काउट्स का काम यही होता है कि ऐसे देश भर जाए, प्रतिभाओं को ढूंढे और फिर ऑक्शन टेबल पर, जबकि लिमिटेड बजट होता है, उन कम पैसों में इनको ख़रीदा जाए, इनको निराशा जाए, इनको परखा जाए और इनको पॉलिश किया जाए, ताकि आगे जाकर वो हमें रिटर्न्स दे और आगे जाकर वो बड़े प्लेयर बने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए। तो ऐसे कई अनगिनत एग्जाम्पल है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल ही लेते विघ्नेश पुतूर का। विघ्नेश पुतूर केरला के स्टेट टीम के लिए भी नहीं खेले थे, वो कोई क्लब मैच खेल रहे थे और वो बॉलिंग कर रहे थे। वो एक बहुत डिफरेंट बॉलिंग टाइप है, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर। बहुत ही कम खिलाड़ी ऐसी क्षमता रखते हैं कि ये वाली बॉलिंग करे। कुलदीप यादव है, नूर अहमद है, बेशक वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। तो विघ्नेश को इन्होंने देखा, इन्होंने इनवाइट किया कि आइए आप ट्रायल्स के लिए आइए मुंबई इंडियंस के। तो उन्होंने वहाँ पर बॉलिंग की, उन्होंने बॉलिंग की और सारे कोचेस वहाँ पर थे। और ये मैंने मुंबई इंडियंस की चैनल पर सुना है, वहाँ पर थे कोचेस और उन्होंने देखा बॉलिंग, और विघ्नेश को खासा उम्मीद थी नहीं कि उनको कॉल आएगा, बट एक्सेलरेटेड ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उनको पिक किया और उनको खिलाया भी। तो ये श्रेय जाता है कोचिंग स्टाफ का, स्काउट्स का। कभी कभी प्लेयर खुद को पता नहीं होता है मेरे में इतनी क्षमता है, लेकिन ये कोचेस उनमें कुछ देखते हैं, उनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया जाता है। वो MI केप टाउन की टीम के साथ भी उन्होंने ट्रेनिंग की थी, जो SA20 जीत गए थे इस साल। तो उनके साथ भी वहाँ पर रशीद खान के साथ उन्होंने वक्त बिताया। तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है ये यंगस्टर पे, भले वो खेले ना खेले, बट इनका ख्याल किया जाता है। वही अश्विनी कुमार, लेफ़्ट आर्म पेसर, पंजाब से आते हैं, ज़्यादा कुछ खेले नहीं थे, अर्शदीप का बैकअप थे और शेरे पंजाब में एक मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। लेकिन क्या इस बड़े मंच पर 4 विकेट ये कोई एक्सीडेंट था? नहीं। उन्होंने, मुंबई इंडियंस ने देखा कि ये रेड सॉइल पिच, स्विंगिंग कंडीशन शायद अश्विनी के लिए वो सबसे अच्छे हो सकते। मे बी वो पहले 2 मैच भी खेल सकते थे, लेकिन जब उनको मौका दिया गया वो पूरी तरह से तैयार थे। और इसका भी श्रेय जाता है स्काउट्स को, तो जाता ही है, लेकिन मैनेजमेंट को भी, क्योंकि अश्विनी पंजाब के लिए नेट बॉलर थे, चेन्नई के लिए नेट बॉलर थे, लेकिन 30 लाख में मुंबई इंडियंस ने उनको ख़रीदा और आज वो हाउस होल्ड नेम बन चुके। उन्होंने रहाणे को आउट किया, रिंकू को आउट किया, आंद्रे रसल को आउट किया, मनीष पांडे को आउट किया, इतने इतने दिग्गज खिलाड़ियों को आउट किया। और रसल को तो 2 बाउंसर डालकर एक आगे डाला, और ये बहुत ही कम लोग करते इंटरनेशनल लेवल पे भी। लेकिन IPL ही वो ऐसा टूर्नामेंट है जो प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म देता है। आप सुनते हैं कि कौन ऐसे खिलाड़ी थे जो मुंबई इंडियंस ने तलाशे थे, निखारे थे। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, 2011 साल, और उस दौरान एक युवा प्रतिभा सूर्य कुमार यादव के नाम उस का एक खिलाड़ी, जिन्होंने डेब्यू किया था 2010 में, 70 रन कुछ मारे थे डेब्यू में अपने रणजी ट्रॉफी के दिल्ली में, और उनको अवार्ड मिला गया था
2011 के दिसंबर में, लेकिन उससे पहले ही मुंबई इंडियंस ने उनको लिया था ऑक्शन में। और रोहित शर्मा ने वो उस अवार्ड के बाद अंडर 22 बेस्ट अंडर 22 क्रिकेटर का अवार्ड मिला था, कहा था कि ये कुछ करेगा लड़का। और मुंबई इंडियंस ने उसके पहले ही सूर्य कुमार को ऑक्शन में लिया था 2011 में। उनको मौका मिला 2012 में। युजवेंद्र चहल, सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने ही उनको मौका दिया था। 2011 में उनको स्क्वाड में लिया था। चैम्पियंस लीग T20 जो मुंबई जीती थी शायद 2012 में, उस टीम का हिस्सा थे युजवेंद्र चहल। 11 या 12, मैं साल मुझे अभी याद नहीं है, 11 होगा शायद। तो तभी भी सूर्य कुमार यादव और युजवेंद्र चहल उस टीम में थे। चहल को 2 साल लगे IPL का डेब्यू बनाने के लिए, और आज वो लीडिंग विकेट टेकर है IPL के। सूर्य कुमार इंडिया को लीड करते हैं। वही कुलदीप यादव, एक आज विघ्नेश पुतुर की हम बात कर रहे हैं, कैसे लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर को मुंबई इंडियंस ने ढूंढा। वही 2013 में कुलदीप यादव को उन्होंने मौका दिया था, 2012 में शायद ऑक्शन में लिया था। तो तभी वो एक 18 साल के नौजवान, 17-18 साल के नौजवान, उनको मौका दिया। अनिल कुंबले थे तभी आई थिंक टीम के साथ, उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया कुलदीप के साथ। फिर आते हैं एक बड़ा नाम, जसप्रीत बुमराह। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। बहुत कम लोगों को एक कहानी पता है जसप्रीत बुमराह की। 2012 में शायद एक एलिमिनेटर खेले थे मुंबई इंडियंस अगेंस्ट CSK। बेंगलोर में मैच हुआ था और मुंबई काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे। उन्होंने पहले 2-3 ओवर में ही 2 विकेट निकाले थे। मेरे ख्याल से रैना भी आउट हो गए थे जल्दी, बट एक पार्टनरशिप बनी थी और 15 ओवर में तकरीबन 110 या 112 स्कोर था। और आखिर के 5 ओवर में मुझे लगता है कुछ 77 रन या कुछ ऐसे गए थे। और मुंबई उस टूर्नामेंट की एक सीख थी कि मलिंगा भले है हम अपने यॉर्कर किंग, बट हमें और कोई चाहिए जो ऐसे यॉर्कर्स डाले, जो किसी भी फेज़ में आके विकेट ले सकते हैं। तो बहुत ही, ये तो सुनने में आसान लगता है कि ऐसे बॉलर लेके आओ, बट ऐसे बॉलर है कौन, है कहाँ पर? बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं अगर आप इंडिया के लिए जो खेलते हैं, और वो एक्सपेंसिव भी होंगे। तो जॉन राइट, जो कि पूर्व भारतीय कोच थे, जो मुंबई इंडियंस के साथ थे, उन्होंने एक गेम देखा अहमदाबाद में, और एक युवा खिलाड़ी, एकदम ही शॉर्ट रनअप था उनका। उन्होंने लगभग 10 या 11 यॉर्कर डाले, सिर्फ यॉर्कर डाले, और पेस भी अच्छा था, विविधताएं थी बॉलिंग में, बहुत ही रेयर टैलेंट था। तो उन्होंने कहा कि ये हमें चाहिए, जसप्रीत बुमराह चाहिए हमें किसी भी हालत में। और मुंबई इंडियंस ने उनको लिया 2013 में। और आज मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं कि बुमराह की क्या वैल्यू है। जो T20 की जो फाइंड थी मुंबई इंडियंस की, आज बुमराह टेस्ट कैप्टन भी बन चुके हैं इंडिया के। उन्होंने नेतृत्व किया, पर्थ में जीत दिलाई उनके कैप्टनसी में, और एक नगीना है जसप्रीत बुमराह। और ऐसे उनको ढूंढा था जसप्रीत बुमराह को। अक्षर पटेल, बहुत कम लोगों को पता है, आज वो दिल्ली के कैप्टन है, लेकिन गुजरात के लिए उन्होंने डेब्यू किया था 2012 में। उनका नाम था कि अच्छा बैटिंग करते हैं, लंबे कद के बॉलर है, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। तो अक्षर पटेल भी 2013 में मुंबई इंडियंस के लिए वो उनके स्क्वाड में थे। और फाइनल में उन्होंने अश्विन का कैच भी पकड़ा था पोलार्ड के बॉलिंग में। अगर आपको ट्रिविया से प्यार है तो ये एक छोटा सा ट्रिविया। 2014 में बेशक वो पंजाब किंग्स के टीम के लिए खेले और बेहतरीन प्रदर्शन किया, बेहतरीन प्रदर्शन। वो एक इमर्जिंग प्लेयर बन के उभरे थे उस टूर्नामेंट में 2014। अनफॉर्चुनेटली पंजाब जीत नहीं सका, लेकिन अक्षर का कंट्रीब्यूशन लाजवाब, और मुंबई इंडियंस ने ही सबसे पहले उनको चुना था। और अब आते हैं पंड्या ब्रदर्स जो वडोदरा में खेलते थे। किरण मोरे सर की एकेडमी में वो प्रैक्टिस करते थे, उनको ट्रायल्स में बुलाया था। और अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में मिसेस नीता अंबानी ने कहा था कि ये 2 लड़के, कृणाल और हार्दिक, ये मैगी खाकर अपना गुजारा करते थे, इतने हम्बल बैकग्राउंड। और जब हार्दिक को कॉन्फिडेंस दिया मुंबई इंडियंस ने, उस टाइम रिकी पॉन्टिंग थे, और हार्दिक ऐसे एक रेयर खिलाड़ी थे। उन्होंने देखे थे उनके वीडियोस कि वो फ्रंट फुट से पुल मारते, तो पॉन्टिंग बहुत खुश थे। पॉन्टिंग ने कहा यार ये फ्रंट फुट पे, उनको शायद अपनी खुद की याद आई होगी
जो फ्रंट फुट पे पुल मारते हैं। तो हार्दिक पांड्या को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। आरसीबी मैच में उनको डेब्यू दिया, पहले ही मैच में उन्होंने 2 6 मारे। फिर जो कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट मस्ट विन गेम था, हार्दिक को ऊपर भेजा गया, मुंबई ने पंट लिया और उन्होंने 61 रन की पारी खेली, मुंबई जीती, मुंबई प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हुई और मुंबई वो टूर्नामेंट जीत भी गई। तो एक चीज़ होती है स्काउट करना, दूसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस देना, और ये बेशक मुंबई इंडियंस को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। जितेश शर्मा जो पंजाब के कैप्टन बने थे, आरसीबी के आज खिलाड़ी है, कुछ 10-11 करोड़ में उनको ख़रीदा गया था। मुंबई इंडियंस ने ही उनको सबसे पहले ढूंढ के उनको अपॉर्चुनिटी दी थी। 2016 में स्क्वाड में थे, खेले नहीं थे। निकोलस पूरन, कायरन पोलार्ड ने कहा कि ये लड़का ज़बरदस्त है, इस पे नज़र रखिए। 2017 में निकोलस पूरन भी मुंबई इंडियंस में थे। तो ये सब शुरुआत, जिन खिलाड़ी आज जो बड़े बड़े नाम हैं, पूरन तो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन भी बन चुके, फ्रेंचाइजी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। तो ये मुंबई इंडियंस ने ही इनको ढूंढा था, अपॉर्चुनिटी दी थी, और ऐसे और मैं बताते जाऊंगा, और वक्त कम है अपने पास। लेकिन स्काउट्स को सलाम मुंबई इंडियंस के, जो कि ऐसे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री जाते हैं, ढूंढते हैं ऐसे खिलाड़ियों को, उनको मौका देते हैं। और हम ये प्रदर्शन देखकर इंडियन प्रीमियर लीग में हमारा कोई इंडियन आकर परफॉर्मेंस करता है, दुनिया में अपना नाम बनाने की क्षमता रखता है, और अश्विनी कुमार जैसे जो डेब्यू रहा, पहले इंडियन बने जिन्होंने डेब्यू में 4 विकेट लिए। तो ये सब सुनकर हमें वो मेहनत जो स्काउट्स करते हैं मुंबई इंडियंस की, बेशक मैंने उनका नाम लिया क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, बाकी सारे स्काउट्स भी जो दिन रात मेहनत करते, इनको ढूंढते हैं। एक उम्मीद जगती है यंग क्रिकेटर्स में कि मेरा परफॉर्मेंस नोटिस होगा। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनकी स्टेट टीम में भी शायद वो खेलते नहीं है, लेकिन आईपीएल टीम्स में वो नाम बनाते हैं, रुतबा बनाते हैं, और परफॉर्मेंस ऐसी देते हैं कि हम बोलते हैं कि यार ये थे कहाँ पर। तो यही मेरा सलाम है इन स्काउट्स और टीम्स के लिए जो हमें इन नगीनों से वाकिफ़ कराते हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग, यही तो खासियत है इंडियन प्रीमियर लीग की, कि हमें हर रात एक हीरो मिलता है, और अगर वो इंडियन हो जिनका नाम सुना नहीं हो तो और भी मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच।